अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के माबेन सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा है। सेकंड एंड थर्ड डे के गेम को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सेकंड डे पे माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है यशस्वी जायसवाल ने। 200 रन उन्होंने स्कोर किए। 140, 45, 170 पे जब फर्स्ट डे का स्टम्प्स हुए तो 170 प्लस पे कुछ खड़े हुए थे जायसवाल साहब। एंड उन्होंने कहा ही था आफ्टर द मैच जो है कि इन्होंने आफ्टर द गेम ऑफ फर्स्ट डे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा कि आई डबल दिस अप। एंड उन्होंने अपने जो वर्ड्स हैं उनको कीप किया। एंड है कि 200 प्लस आई थिंक कुछ उन्होंने रन बनाए इन फर्स्ट इनिंग। एंड है कि इसके अलावा खैर और कोई भी बैटर इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सका। जस्ट है कि जो इंडिया ने आई थिंक 396 ऑलमोस्ट 400 रन बनाए, तो उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था जायसवाल का। एंड इसके अलावा कोई भी बैटर आई थिंक 30 है कि 34, 35 इस तरह से ही है कि जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर था वो इस तरह से था। जायसवाल ने कंप्लीट डोमिनेंस का मुजाहरा किया है। ऑल तो इस बार इतने ज़्यादा टर्निंग ट्रैक्स नहीं है, हमने देखा ही है इस मैच में। और हमने बात भी की थी यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट मैच के एंड के बाद कि भाई जो इंडिया ने एक स्पिन के लिए जो गड्ढे बनाए थे ना, जो एक गड़े पड़ गए थे लास्ट डे पे, तो उन गड़ों पे वो खुद ही है कि जाके फिसल गए। सो दैट्स वाई है कि इस बार उन्होंने थोड़ी सी है कि सपोर्टिव पिच बनाई है जो कि पेसर्स को भी सपोर्ट करती है, स्पिनर्स को भी करती है, बट नॉट दैट मच, क्योंकि बैटिंग को आई थिंक वो ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। एंड डोमिनेट किया है थ्रू आउट। जैसे कि मैंने कहा कि भाई भले एक जाने की तरफ से आई है, लेकिन बाकी के अगर आप डिसमिसल देखें तो सॉफ्ट डिसमिसल थे। ऐसा नहीं है कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग है कि बॉलिंग हो गई। अभी है कि आज के मैच के जो मतलब जो एक आई थिंक रोहित शर्मा की विकेट ली जिमी एंडरसन ने, दैट वाज अ ब्यूटी। और इससे पहले बुमराह, ओ माय गॉड, बुमराह इज जस्ट अ ब्यूटी। एंड क्या ही कोई बॉलिंग कर दी है, फाइफर कंप्लीट किया है अपना। एंड एवरेज माइंड ब्लोइंग है। इन इंडिया उसकी एवरेज 19 वो पॉइंट समथिंग कुछ वो कैरी कर रहा है। सो सिंपली माइंड ब्लोइंग। एंड जो यॉर्कर कराया उसने ऑलीपॉप को, दैट वाज फिनोमिनल। आई मीन उसका कोई जवाब ही नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर मैं जब भी इस तरह की यॉर्कर देखती हूँ तो मुझे बाबर आजम ने जो पैट कमिंस की यॉर्कर को खेला था, मुझे वो यॉर्कर याद आ जाती है। बट दिस वाज डेडली। आई थिंक जो बुमराह ने कराई थी ना पॉप को, इसका कोई जवाब नहीं था। एंड है कि और कुछ है कि स्टोक को भी उन्होंने है कि माइंड ब्लोइंग डिलीवरी कराई थी फर्स्ट टेस्ट मैच में। तो भाई सेकंड टेस्ट मैच में भी उन्होंने है कि स्टोक को ही ऐसी ड्रीम बॉल कराई है और उस पर उनकी विकेट ली है उन्होंने। सो बुमराह was on fire on second day। एंड है कि जायसवाल on the other hand was mind blowing with the bat। एंड है कि इसके अलावा आज जो थर्ड डे के मैच की अगर बात करें तो भाई शुभमन गिल साहब की सेंचुरी आ चुकी है। आई थिंक अब है कि थोड़ा सा करार आ गया होगा। जो भी क्रिटिक्स बैठे हुए थे, एक तो पता नहीं क्यों हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान दोनों हम भाई हम सच में हम भाई बहन ही हैं। हमारा कुछ नहीं होता। हमारी अच्छी आदतें भी एक जैसी, हमारी बुरी आदतें भी एक जैसी हैं। और ये बुरी आदत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है हमारे यहाँ पे भी और इंडिया में भी, कि भाई बैटर से मतलब कोई भी प्लेयर से अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो बजाय इसके कि हम उसको सपोर्ट करें या समझें कि भाई ये हैज़ अ क्लास एंड ऑल, और है कि कुछ बैड लक चल रहा है, दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट है कि हम अजीब ही तरह के पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं। हम एक अनरूली क्रिटिसिज्म, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। गिल पे भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ही ज़्यादा। आपने है कि उनके फेस देखा ही होगा जब उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, कि बहुत ज़्यादा खैर वो प्रेशर में थे और बहुत ज़्यादा वो है कि वो सेंचुरी खैर उनकी क्या मायने रखती थी उनके लिए। बिकॉज आई थिंक बहुत ज़्यादा खैर बात हो रही थी आउटसाइड से, बहुत ज़्यादा नॉइज़ था कि भाई ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, उसको हटा दो, उसको वन डाउन पे डाल दो, उसको ओपनिंग पे डाल दो, बहुत तरह की बातें हो रही थी। बट है कि केविन पीटरसन ने भी उन्हें है कि बैक किया था। और है कि आज है कि जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की तो फिर हर कोई उनके गुण गाने लगा है। तो ये इस तरह की हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए ना। आई मीन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट एनालाइजर्स हैं स्पेशली। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट वन ऑफ देम। हमने हमेशा है कि सपोर्ट किया है। इनफैक्ट लास्ट मैच में भी हमने जो लास्ट फर्स्ट डे का जो हमने एनालाइज किया था मैच, उसमें भी हमने यही बात की थी कि भाई क्लास है बंदे में। एंड है कि थोड़ा सा बैड पैच है। सो अब है कि वो चला जाएगा। एंड वो चला गया एंड ही स्कोर्ड ब्रिलियंट 100। बाद में उनके फादर भी मौजूद थे क्राउड में। एंड है कि बहुत ज़्यादा खैर वो भी उनके फेस एक्सप्रेशन से भी और गिल के फेस एक्सप्रेशन से भी यही लगता था कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये सेंचुरी उनके लिए। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा खैर फेलियर्स हो गए थे। आई थिंक कुछ 10-12 कुछ इनिंग्स हो गई थी, कुछ 50 भी नहीं आई थी। दैट्स व्हाई वही बात है कि हमारे जो इंडिया या पाकिस्तान में इस तरह की नहीं बर्दाश्त हम कर सकते। हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए होती है। मतलब
नहीं करना चाहिए। मुझे खैर ये लगता है कि इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए कि एक प्लेयर के मेंटल हेल्थ मुतासिर हो। खैर इसके अलावा और भी अगर बात करें तो टीम इंडिया की ने फर्स्ट इनिंग में तो अच्छी खासी बैटिंग की, 396 रन बनाए। ऑल्सो खैर मतलब है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस आई जायसवाल की, बट स्टिल है कि 396 रन बनाए, जवाब में 253 रन पे ऑल आउट हो गई इंडिया। एंड एज आई सेड कि भाई बुमराह का मैजिक चला गया एंड है कि जो इंग्लैंड की टीम है 253 पे ऑल आउट हो गई। देन है कि इंडिया अपनी सेकंड इनिंग में भी अच्छा जा रहा था, एक अच्छी खासी हेल्दी लीड उन्होंने ले ली थी। इट वाज आई थिंक 211 फॉर 4 एंड 255 पे पूरी कहानी सिमट गई, यानी विद इन 40 रन इंडिया ने अपनी 6 विकेटें गंवा दी। सो ये बहुत ही ज़्यादा खैर कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा है कि इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर रही है। हमने साउथ अफ्रीका में देखा, हमने और भी है कि मैचेस में देखा कि इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर रही है। इंडिया का मिडल मतलब है कि सडनली है कि बंडल्स में वो भी विकेट देते हैं, हमें भी मतलब हमारी है कि जो जरासूमे हैं वो हमने उनमें मुंतकिल कर दिए हैं कोलैप्स करने के, तारीखी कोलैप्स करने के, बट स्टिल है कि जो एक्चुअल जरासूमे हैं वो हमारे पास ही हैं। तो ये एक्चुअल जो तारीखी एक कोलैप्स होता है वो हम ही कर सकते हैं। सो उसमें खैर अभी इतना इंडिया इतना ज़्यादा प्रो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोलैप्स करने में प्रो तो हम ही हैं, पाकिस्तानी सा। सो खैर इसके अलावा है कि आज का जो थर्ड डे का एंड हुआ उसमें 67 फॉर 1 रन बना लिए हैं टीम इंग्लैंड ने। जैक क्रॉली ही आई थिंक जस्ट आउट हुए हैं एंड अभी रेहान अहमद को नाइट वॉचमैन के तौर पे भेजा गया है। सॉरी, जैक क्रॉली इज ऑन क्रीज, बट है कि दूसरे जो उनके ओपनर हैं वो आउट हो चुके हैं। एंड खैर इंग्लैंड का जो एक है कि फाइटिंग स्पिरिट है, जो उनकी एग्रेशन है, जो उनका माइंडसेट है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिमी एंडरसन की भी बातें इंटरव्यूज़ है कि सामने आ रहे हैं कि भाई जितना भी टारगेट होगा, हमारी यही बात हुई थी कि इंडिया जितना भी टारगेट देगा हम उसको चेस करने जाएंगे, वी कैन। और उन्होंने कहा कि भाई हमें कॉन्फिडेंस है कि हम चेस कर सकते हैं। सो इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ जब इस तरह की टीम्स जाती हैं, स्पेशली इंग्लैंड की टीम जो बस बॉल में बहुत ज़्यादा है कि महारत रखती है, सो मतलब वही है कि एक ऐसा लगता है कि भाई माइट भी है कि वो रन चेस कर लें, बट अगर तो उन्होंने ये रन चेस कर लिया तो ये तारीख का सबसे बड़ा रन चेस हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया किसी भी मेहमान की टीम की तरफ से। बट खैर मुश्किल तो है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 67 रन उन्होंने बना लिए हैं, स्टिल 332 रिक्वायर्ड है उनको, यानी टोटल जो टारगेट है वो 399, ऑलमोस्ट 400 रन का टारगेट है। और मतलब फोर्थ इनिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अभी खैर अश्विन ने एक विकेट ली भी है। सो लेट्स सी क्या होता है, किस तरह की परफॉर्मेंस आती है इंग्लैंड की तरफ से, एंड इंडिया भी किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। इंडिया के जो प्रिपरेशन है वो अच्छी है, एंड इंग्लैंड के जो जोश जज्बा है वो ऑन टॉप है। सो लेट्स सी कि कौन किस पे हावी होता है। मुझे तो खैर इतना नहीं लगता, हो सकता है खैर फाइट दे दे इंग्लैंड की टीम, बट स्टिल भाई 400 रन चेस करना इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। एंड मुझे खैर नहीं लगता कि इंग्लैंड का कुछ हो सकता है, बट यू नेवर नो। खैर एज आई सेड कि इतनी ज़्यादा पिच जो है वो बहुत ज़्यादा टर्निंग नहीं है, बहुत ज़्यादा पेसर्स फ्रेंडली नहीं है। सो यू नेवर नो, मे बी इंग्लैंड की टीम कल भी ले, बहुत से मौका को पैसा उन्होंने किया हुआ भी है। एंड स्टोक्स की जो कैप्टनसी है वो भी माइंड ब्लोइंग है, सो यू नेवर नो। एंड खैर इसके अलावा हमारे केन विलियमसन साहब भी जो है साउथ अफ्रीका की टीम से उनका मैच हो रहा है, तो उन्होंने भी 100 स्कोर कर लिया है, माइंड ब्लोइंग 100 उन्होंने स्कोर की है। एंड सचिन रविंद्र भी कुछ 140 प्लस रन के साथ क्रीज पे मौजूद है, एंड आई थिंक कुछ 313 रन बना लिए उन्होंने, जस्ट 316 रन बना लिए हैं, जस्ट 3 विकेटें हुई उन्होंने कमाई हैं, एंड वो भी साउथ अफ्रीका की टीम के पहले। तो खैर मैं सरप्राइज हुई कि भाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इतनी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है। देन आई रियलाइज, मतलब मुझे याद आया कि साउथ अफ्रीका ने अपनी ऑलमोस्ट सीडी टीम भेजी है, क्योंकि जो उनके एक्चुअल टीम है, जो उनके मेन प्लेयर्स हैं, वो ऐसे 20 खेलने में मशरूफ़ और मशगूल है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर मतलब वही बात है कि आपके मेन प्लेयर्स को, आपको टेस्ट को खैर प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, और आपके मेन प्लेयर्स को आपको वहीं पे सेंड करना चाहिए था। और ऐसे 20 तो कोई भी प्लेयर्स खेल सकते थे, क्योंकि T20 इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। बट खैर देखा जाएगा कि अब आगे और क्या परफॉर्मेंस आती है, बट इसने तो मुझे बहुत ज़्यादा है कि डिसहार्ट किया है। एंड और भी खैर टेस्ट क्रिकेट हो रही है, आई थिंक श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के माबेन,
तो उधर भी इब्राहिम ज़ादरा ने अपनी मेडन टेस्ट 100 स्कोर कर ली है एंड अच्छे प्लेयर हैं डेफिनेटली। हर फॉर्मेट में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, टेस्ट में भी उन्होंने मेडन टेस्ट 100 स्कोर कर ली है। सो माइंड ब्लोइंग एंड है कि अगर कहा जाए कि लास्ट संडे तो एक है कि सरप्राइजेज का संडे था एंड ये वाले संडे पे सेंचुरीज आई, यानी बैटर्स की डोमिनेशन आई है। रचिन रविंद्र की सेंचुरी आई, केन विलियमसन की आई, शुभमन गिल की आई आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। एंड इसके अलावा हमारे जो इब्राहिम ज़ादरान हैं उनकी भी सेंचुरी, यानी 4 सेंचुरियंस रहे आज के संडे के दिन। सो माइंड ब्लोइंग एंड रियली एंजॉयड द टेस्ट क्रिकेट। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अब देखेंगे कि कल के दिन का क्या मैच होता है इंडिया का, इंशाल्लाह उस पर भी एनालाइज करेंगे। इंडिया की टीम जीती है या इंग्लैंड की टीम हावी होती है, विल एनालाइज लेटर अबाउट इट। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।